बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट का। ये आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मैं करवाते हूँ हैं। करामत मुगल। कितना अच्छा मेजबान हो गया हूँ, आपकी ख्वाहिशें बहुत पूरी अच्छा होगी। सर, बहुत 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 सीरियस धन्यवाद। मामला है सईद बलोच साहब। एक तो एक लिस्ट आई है जो बहुत वायरल हुई है कि इमरान खान से ये वकला मिल सकते हैं, ये नहीं मिलेंगे। उनमें से दो बंदों के नाम निकल गए। और दूसरा, इमरान खान ने पहली दफा एक सेंटीमेंट कौम के सामने रखा है। वो सेंटीमेंट ये है कि उनकी अपने बच्चों से रेगुलर बात कराई जाए। क्या इमरान खान अब जो ये कोशिश कर रहे थे तोड़ने की, उस जानिब तो नहीं जा रहे साइकोलॉजिकल? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से कल उनका एक पैगाम आया था जो उन्होंने 24 अक्टूबर को अपनी फैमिली को दिया था, और कल हमने उसके ऊपर वीडियो भी की थी। जी, 2 अदद वीडियोस जी की जी, थी। दो अदद वीडियोस की थी। फिर कल उनकी बहन अलीमा खान की का भी एक वीडियो बयान सामने आया। तो इमरान खान साहब के बैरून मुल्क जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये इम्कान मेरे ख्याल में नहीं है। अगर इस तरह का कोई इम्कान होता तो इमरान खान साहब कब का ये अवेल कर चुके होते, उनकी पार्टी भी महफूज रहती, उनके वर्कर्स भी महफूज रहते, वो खुद भी महफूज रहते। चाय ठंडी होगी। इन तमाम तर जो इश्यूज हैं इसके अंदर, इस तमाम झंझट के अंदर, इन तमाम लोचों के अंदर उनको पढ़ने की शायद ज़रूरत ही ना पड़ती अगर वो सिर्फ बैरून मुल्क चले जाने का कहते। लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ, वो नहीं गए। उनके ऊपर उनको इलाज करवाना था, वो बैरून मुल्क नहीं गए। वो शौकत खानम से ही अपना इलाज करवाते रहे। और अब देखें कि 9 मई के वाक़यात के बाद से अब वो हिरासत में है। 5 माह होने को, 4 अगस्त को उन्हें 3 महीने हो जाएंगे, और 3 महीनों से वो जेल के अंदर कैद है। और गुज़श्ता रोज़ आप देखें कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और और दूसरी, जिस स्पीड से मुस्तरद की। जी जी, और देखें कि दूसरी जानिब वो मुजरिम है जो सज़ा याफ्ता है और उसको ज़मानतें मिली हुई हैं, और वो उसका मिसयूज़ भी करता रहा है माजी में, और उसके बावजूद उसकी ज़मानत में जो है वो उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो ये चीज़ें हैं जो इस तरह के कुछ हालात व वाक़यात हमारे सामने, इन नुकात को बार बार सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस मौका पर भी वापस जाएंगे। कल अपने बयान जो उनका सामने आया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इन्होंने भी मुझे बैरून मुल्क भेजने की कोशिश की, मैं नहीं गया। इन्होंने मुझ पर 2 कातलाना हमले करवाए, मैं फिर भी डर के घर नहीं बैठा, मैंने इनकी बात नहीं मानी। और अब इम्कान ये है कि ये मुझे जेल के अंदर स्लो पॉइजन कर सकते हैं, कोई ऐसा जहर मुझे दे सकते हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो इसका भी सेहत मुतअद्दिद है। बात वो बता जी चुके हैं जी, कौम और वो अपने जलसों में भी को। इस बात का जिक्र बुशरा करती बीबी रही ने, हैं। आपको फिर याद होगा, जी जी, एफिडेविट भी सबमिट कराया था सुप्रीम इस्लाम कोर्ट में जमा करवाया हुआ है। इसके अलावा इस्लामाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट कोर्ट में में भी। कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरखास्त जेर इल्तवा है, उसको फिक्स नहीं किया जा रहा। और देखें कि एक साबिक वजीर आजम जो जिसके ऊपर इस तरह कातलाना हमला, 2 हमले हो चुके हैं, और उनकी अहलिया उनकी सेहत के हवाले से फिक्रमंद है, और उसके बावजूद उनको जो है वो उन्होंने किसी किस्म का कोई उनके सलूक के में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं की जा रही। वही जेल का खाना दिया जा रहा है, घर का खाना फराहम नहीं किया जा रहा। और आप देखें कि जब मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार हुई थी तो इनके बारे में उस वक्त क्या हुआ था कि इनको जेल में रखने की बजाय कहा गया था कि सिमली डैम का जो गेस्ट हाउस है इनको वहां पे रखा जाएगा। तो फ्राई पैन उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया था और वॉशरूम कहाँ साफ किए नहीं, थे? वो तो फिर बाद में उन्होंने उधर ही जेल में ही किए थे ना। लेकिन यार, स्टोरी तो वो उधर की सुनाते जी हैं ना जी, ज्यादा। लेकिन देखें क्या नहीं, मैं, जब नहीं नहीं, मैं गिरफ्तार जो किया था तब रेस्ट हाउस में रखा था। हाँ, वो उधर ही रखा था। बाद में इनको उधर मैं ये मेरा कहने का मकसद ये है कि इनके लिए गेस्ट हाउसेज अरेंज किए गए पीटीआई के दौर में। और आप यार, क्या पीपल्स सुने तो, इमरान खान साहब को भी एक दिन पुलिस गेस्ट हाउस में रखा गया था सुने ना? तो सही ना। अब पीपल्स पार्टी के जितने लोग गिरफ्तार हुए, मैं बात कर रहा हूँ सर, खुर्शीद शाह, मैं सजा और उसकी बात नहीं कर घरों रहा। को निजी जेल करार दिया गया। अभी जो आगा सिराज सिचुएशन है, दुरानी के लिए किया गया, शर्जील मेमन के लिए किया गया, क्या सबके ये ताकतवर लोगों के लिए। पॉलिटिकल माइलेज अपोजिशन लेगी इस पर कि इमरान खान ने दरख्वास्त दी है मेरे बेटू से बात कराई जाए बार बार? नहीं, इसमें कौन सा इसमें पॉलिटिकल माइलेज क्या ले सकते हैं? वो प्रोपेगेंडा वो वैसे भी हर बात पे करते हैं। एक बाप अगर अपने बच्चों के साथ फोन नहीं, कॉल तो करना नवाज चाहता शरीफ है। ने लाहौर जलसे में तकरीर किया, उसने कहा है कि मैं जेलर को बार बार कहता था, उसके सामने 2 फोन पड़े हुए थे, मेरी बेटू से बात करो, बात नहीं करवाता था। फजूल बात है। तो देखिए, माइलेज तो उन्होंने बढ़ा लिया है। नवाज शरीफ साहब के लिए फैमिली रोज घर से खाना लाती थी सर। फैमिली रोज घर, फैमिली कौन?
जो उनके बेटे घर तो में उनके बाहर बैठे हों, और जो सर फॉरनर है, मरियम साहिबा जाती थी, घर के फॉरनर दूसरे है, लोग जाते थे, ये सारे ऑन द रिकॉर्ड हैं, चीजें रिपोर्ट हुई हैं। ये हम अपनी उन्होंने बात, तो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं है, पाकिस्तानी जी नहीं। जी बिल्कुल, उनके वो कहते तो वो, फैमिली क्या मतलब? मैं उनके उनकी बेटी की बात कर रहा हूँ, उनके जो दीगर अजीज व अकारब जो यहाँ पे रहते थे, उनके भाई हैं, बहनें हैं, वो सारे जब जाते थे तो घर का नाश्ता, घर का खाना इनका जाता था, घर से पक के जाता था, जो उनकी फरमाइश होती थी वो चीजें उस दी पर भी जाती उन्होंने थी। शक का इजहार किया था कि इसमें जहर डाल के मुझे दिया जाए। और उसके ऊपर भी बिल्कुल यही बात है, और अपने घर के खाने के ऊपर उन्होंने कहा कि इनको जहर दिया जा सकता है, जब वो हालांकि खा भी वो घर का खाना रहे थे। तो यहाँ इमरान खान साहब के साथ तो इस तरह की भी कोई रियायत नहीं है। और हमारे जो कोट लखपत जेल के वो दोस्त हैं, वो तो उस वक्त ये भी बताते हैं कि जब यहाँ से खाना इनका जाता था सुबह, तो 2 से 4 घंटे तक, तकरीबन 3-4 घंटे तक कहा जाता है कि जेल के अंदर ऐसे समझे कि कर्फ्यू वाली हालत होती थी। हर कैदी अंदर होता था, किसी को अपने बैरक से निकलने की इजाजत नहीं होती थी, और 3-4 घंटे मियाँ साहब अपने, मियाँ साहब खाना खा रहे हैं। जी जी, खाना खा रहे हैं, अहले खाना के साथ हैं, 2 मुशक्कती 3 दिए हुए थे, टीवी लगा हुआ था, एसी लगा हुआ था, हर चीज इनको दस्तयाब थी। वो मालशी थे जो इनका वो मसाज मसूज भी करते थे, इनके थैंक यू पैर यार, पैर दबाते थे। थैंक यू यार। इसके बाद में आपने मुझे पैसे देने हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो ये सर सारी सहूलियात इनको थी। इमरान खान को कौन सी सहूलत है? वो एक साइकिल उसने लिया, वो भी इस मकसद के लिए कि मेरा सेल छोटा है, मैं वॉक करना चाहता हूं, तो वो मैं कर नहीं सकता। तो उसके ऊपर भी लोगों ने जो है वो आसमान सर पे उठा लिया कि देखें जी ये सहूलत कहाँ पे मिली है। और भाई आपको जो सहूलतें मिलती रही हैं वो कहाँ पे साइकिल तो मिली है? नवाज शरीफ को भी मिली थी, IGI जब बनी थी यार। उस हाँ। दूसरा बताए, लिस्ट जो दी है उसमें हैरान कुन तौर पर 2 वकला के नाम निकाले गए जो सबसे ज्यादा आके केस लड़ रहे थे। उसकी समझ मुझे तो नहीं है, आप बताएं। इंतजार सा इनका, और दूसरे नईम पंचोता का, लिस्ट में नाम नहीं है। मेरे ख्याल में शायद बहुत ज्यादा मीडिया इंटरेक्शन करने की वजह से ना उनको उनके उनके नाम लिस्ट से निकाले गए हैं। या जो कुछ होता नहीं था उसके ज्यादा बाहर आके बताते। ये भी मुमकिन है। अब क्योंकि देखें अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, ये तो सिर्फ मुलाकात करने वाले ही बता सकते हैं ना। तो नहीं, फिर मैंने लास्ट वीक उनका इंटरव्यू तो किया था नईम साहब। जी जी, तो वो मुझे मुझे जो एक चीज, अब देखें कि चंद रोज तक इसकी भी जो असल हकायक हैं वो सामने आ जाएंगे कि वो उन्होंने क्यों ये नाम लिस्ट से निकाले हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी किस्म की कोई हुकूमत की जानिब से कुछ कहा गया हो जी कि आप महदूद लिस्ट हमें दें। कोई वजह अभी हम खुल के तो इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मुझे जो जहाँ तक शक पड़ता है वो यही है कि चूंकि ये इंतज़ार की बजाय भी नईम पंजोता साहब जो है उनका मीडिया इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखते थे, इमरान खान के मंसूब साथ होती थी। मुलाकात से वो मंसूब होती थी। तो मेरे ख्याल में वो शायद इसी वजह से कि ये चीज़ें कहीं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट इनको ना लिया जाए, तो उस वजह से शायद उनको लिस्ट से उनके नाम निकाले गए हैं। क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे भी बड़े संजीदा नहीं, वकला हैं। सबसे काबिल जज जो वकील उनके, वो तो सलमान सफदर ही जी हैं जी जी जी। जिन्होंने और हर प्लेटफॉर्म पे, या लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, तजाद हसन साहब कह रहे हैं, जी जी जिन्होंने इमरान खान की सही नुमाइंदगी की। जी जी। तो मेरे ख्याल में यही एक मेन वजह हो सकती है। बहरहाल आइंदा चंद रोज में ये चीज़ें निकल आएंगी, और सही। मुमकिन है कि ये इमरान खान साहब ने खुद ही ये चीज़ें कही हों, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के कोई भी बयान हो, अब वो देखें मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई तो उसके भी लोगों ने 100 मतलब निकालने शुरू कर दिए। कहा जाने लगा जी देखें PTI ने मौलाना की इमामत में नमाज अदा कर ली है, तो अब पत्नी आगे कोई नया इत्तेहाद बन रहा है, PTI अपने बयानिए से हट रही है। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको अपनी पार्टी पॉलिसी से उनको बदल करने की कोशिश की गई, और कहा गया कि जी देखें ये इमरान खान भी ऐसा ऐसा अब दोबारा PDM का हिस्सा बन रहा है। तो उसका जो नैरेटिव था उसको डैमेज करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा किया गया। तो इस तरह 100 ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक आम बंदे के लिए तो शायद वो एक जुमला हो, लेकिन वो जुमला किसी सियासी जमात को, सही। उसके बयानिए को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, वो तो फिर वो पार्टी ज़्यादा बेहतर जानती होती सही। है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।